और गाजी साहब, अहम सवाल ये है कि आप डॉलर और रुपए की बात कर रहे हैं। यहाँ भक्ति का आलम यह है कि अंधभक्ति के चक्कर में लोगों की आंखों पे एक तरह से पट्टी बंध गया। लोगों को ना लिंचिंग के मामला दिखाई देते हैं, ना बैंकों में सिक्योरिटी अपने पैसों की दिखाई देती है। मतलब रोज बैंकों से पैसे चले जा रहे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे ये चीजें कैसे खत्म होंगी? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आपने बहुत सही सवाल किया है। कोई भी इस वक्त हुकूमत का भक्त नहीं है, कोई भी दरबारी नहीं है। ये सिर्फ क्या हुआ, एक साजिश रची गई। मैं आज आपको बता रहा हूँ। और साजिश ये हुई कि जितने बड़े चैनल थे, जितने भी न्यूज़ चैनल थे, वो सारे या तो इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट अंबानी जैसे लोगों ने सारे चैनल खरीद लिए। आज आपके सामने मिसाल है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। और या उसमें हुकूमत के दरबारी सरकारी भक्त, जैसे जी चैनल है, जी चैनल को राज्यसभा दे दी गई। और जनाब आज थोड़ा, जबकि अभी जब उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट आए हैं, उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट आए हैं, इससे आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि चैनल फिर खुल के आ गए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। तो जब हुकूमत को ये लग रहा था कि मोदी का ग्राफ नहीं गिरेगा, योगी का ग्राफ नहीं करेगा, तो ये सारे के सारे चैनल कह रहे थे कि लोग भक्त हो गए। एक भी भक्त हिंदुस्तान में आज, आप सारी यूट्यूब खोल लीजिए, आप सारा गूगल खोल लीजिए, आप पूरी दुनिया के अखबारात देख लीजिए, सिवाय चैनलों को छोड़ के और अखबारात को छोड़ के, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं। और इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट का और मौजूदा हुकूमत का और आरएसएस का एक बहुत बड़ा नेक्सस है। और उस नेक्सस में ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, ताकि आरएसएस की गली गली में ब्रांच हो जाए, बीजेपी की गली गली में। अब तो बताइए, नॉर्थ ईस्ट में दो सीटें लेके आए, उसके बाद इन्होंने मेघालय में गवर्नमेंट बनाई। सिर्फ पैसे का गेम है, हजारों करोड़ खर्च कर दिया। वसीम गाजी साहब, एक तरफ आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ आंदोलन की बात कर रहे हैं, दोनों में कैसे समन्वय संभव है? एक तरफ आरोप लगाया जा रहा है और एक तरफ जो है, देखिए, आरोप मैं लगा रहा हूं, लेकिन हुकूमत कब सुनेगी? आ रहा हूं, मेरे कहने से नहीं सुनेगी, जब आंदोलन होगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो फीडबैक दिख रहा हूं आवाम को। मैं अगर ये लगा रहा हूं कि भाई ये देखिए, अब ऐसा यूपी में मैंने आरोप नहीं लगाया था, जो कासगंज हुआ, लोग कहते हैं कि साहब वो गोरखपुर में जो है इस वजह से हुकूमत हार गई, मायावती खड़ी इलेक्शन में, उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, इस वजह से वो अखिलेश नहीं। ये जो इलेक्शन हारे हैं, सिर्फ और सिर्फ कासगंज की वजह से हारे हैं। क्योंकि हमारे हिंदू भाई, मैं आपको ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ, आज हमारे हिंदू भाई नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में फसाद हो, बलवा हो, राइट्स हो। क्योंकि कासगंज की सबसे ज़्यादा मुखालफत जो की है, हिंदू इंटेलेक्चुअल्स ने की है, हिंदू मीडिया ने की है यूट्यूब पे, लेकिन ये दरबारी मीडिया ने नहीं की, सरकारी मीडिया ने नहीं की। अहम सवाल इस बीच में ये है कि अगर कांग्रेस के ज़माने में फसादात हों तो आरएसएस जिम्मेदार है, बीजेपी के ज़माने में फसादात हों तो आरएसएस जिम्मेदार है। जबकि बीजेपी ही के बहुत सीनियर मिनिस्टर ये बात कह चुके हैं कि अगर सरकारें चाहें तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही वाजिब सवाल किया। अरुण शौरी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बीजेपी कांग्रेस है विद काउ, और कांग्रेस बीजेपी है विदाउट काउ। कांग्रेस ने फसादात की जो शुरुआत हुई है वो तो कांग्रेस ने करवाई है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो फसादात हैं, ये कम से कम आज जो उत्तर प्रदेश में जो इसको बाकायदा इंजीनियरिंग कराया जा रहा है, बाकायदा खुलेआम कराया जा रहा है, कांग्रेस ने तो फसादात की जननी है। लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जैसे लोग जिस तरीके से कांग्रेस में आ गए हैं, तो इनका एजेंडा नहीं है मुस्तकबिल में कि ये फसाद करवाएंगे, क्योंकि इनको उसका खमियाजा भुगत लिया है। प्रधानमंत्री मोदी भी जब पार्लियामेंट में पहली बार आए थे तो उन्होंने बिल्कुल वही अंदाज अपनाया था जो कुल एक नरम दिल इंसान का होता है। उनको लोगों को लगा था, आपको भी लगा था कि 2002 के बाद अब बदलेंगे हाल? नहीं, मोदी जी तो एक तो आपको बताया कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए जो वो एक्टिंग करते हैं। मोदी जी की सिर्फ एक्टिंग है, बहुत ही जालिम इंसान है। और आज तक उन्होंने गुजरात के फसादात पे माफ़ी नहीं मांगी, और आज तक उन्होंने जो है जितने उनके जो प्रेसिडेंट हैं अमित शाह जी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि साहब हमसे जो हुआ है, जो उन्होंने एनकाउंटर कराए या हुए, जो भी हुए वो तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन आज तक इन्होंने अफसोस भी जाहिर नहीं किया है। इसलिए जो मोदी जी का तो वो ड्रामा था, और वो ड्रामे की पोल खुल गई कासगंज से।
तो आप ये मानते हैं कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो सेकुलर है, दंगे नहीं चाहता है? 90 से 95% हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, जर्रा बराबर भी। ये सिर्फ 5% लोग हैं जो यहाँ पर वातावरण खराब कर रहे हैं और मीडिया उसको दे रहा है। अगर आज जो मोदी भक्त मीडिया है, जो सरकारी दरबारी मीडिया है, अगर ये अपना रोल प्ले कर दे ईमानदारी से आज, तो आप देख लीजिए 6 महीने में इनकलाब आ जाएगा। और आंदोलन तो देखिए अमेरिका में भी होता है, आंदोलन फ्रांस में भी होता है, आंदोलन पूरी दुनिया में होता है। सिर्फ गल्फ़ को छोड़ दीजिए, वहाँ आंदोलन नहीं होता, लेकिन वहाँ पर भी छुप के आंदोलन हो रहा है। ईरान में हो रहा है, सऊदी अरब में हो रहा है, कुवैत में हो रहा है, लेकिन वो आंदोलन जो है वो छुप के हो रहा है। तो आंदोलन के बगैर जो है वो कोई भी मुल्क की रूह जो है वो आंदोलन है, क्योंकि आंदोलन जो है फीडबैक देता है, लोगों की भावनाओं का इजहार करता है, और आंदोलन को से सरकार सीखती है। जिस तरीके से जेपी मूवमेंट चली, इंदिरा जी ने सीखा। आंदोलन की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम अगर इस्लामी तारीख का मुताला करें तो वहां भी आंदोलन हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर के ज़माने में एक बदवी आया और उसने कहा कि साहब, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हिसाब मांगने लगा, तो साहबा ने उसको रोकने की कोशिश की, तो उमर ने कहा कि जो है आप उनको रोकिए मत, अगर हम उसको रोकेंगे तो या तो बागी हो जाएगा या बुज़दिल हो जाएगा, उसको अपनी बात कहने दीजिए, और उसको सेटिस्फाइड किया। तो आंदोलन की तो तारीख एक बहुत लंबी तारीख। हाँ, तो हमें तो सीखना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए कि वो जो एक शख्स आए थे और जिन्होंने हज़रत उमर के ताल्लुक़ से जो सवाल या जो ख़दशे का इज़हार किया, तो वो उसने एक्चुअली एक आंदोलन या एक उनके ख़िलाफ़ कोई वो बागी नहीं हुआ था, उसने एक फ़ीडबैक दिया था कि साहब मुझे एक ये फ़ीडबैक है हज़रत उमर से मुताल्लिक़। और उस फीडबैक का जब उन्होंने उसको आंदोलन नहीं समझा, उन्होंने बगावत नहीं समझा, उन्होंने देशद्रोही नहीं समझा, उन्होंने उसको समझा कि ये उसकी आवाज़ है और हमें इसका जवाब देना चाहिए, और उस फीडबैक से फ्यूचर के लिए अगर गलती हुई है तो हमें ठीक करना चाहिए। यही तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में कि लोग हज़रत उमर से और उस बदवी से सीखें। आज तो मोदी जी के ख़िलाफ़ कोई अगर आदमी फीडबैक देता है, आज कई एक आध चैनल है, आप जैसे ईमानदार लोग हैं, जब आप फीडबैक देते हैं तो समझा जाता है कि साहब हम तो प्रो पाकिस्तानी हैं। आज एक बात कही थी आपके जो आमिर खान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मोदी हुकूमत पे इल्ज़ाम नहीं लगाया था, उनकी वाइफ जो हिंदू हैं उन्होंने ये कहा था, आमिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस मुल्क में कभी कभी ये ख्याल आता है कि ऐसा तो नहीं कि हमें यहाँ से जो है जाना। वो हिंदू हैं, आमिर ने नहीं कही, आमिर ने अपनी वाइफ की बात, अपनी अहलिया की बात कह दी, पाकिस्तान चले जाएं साहब, मुल्क बदनाम हो रहा है साहब। जो संबित पात्रा जैसे लोग हैं वो तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन मुल्क में रहेगा, कौन पाकिस्तान जाएगा।